जय मसीह की। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा है। फिर से और एक बार इस साल के छठवें महीने के दूसरे इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति प्रशंसा करने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया और इस ऑनलाइन के माध्यम से फिर से और एक बार हम सबको एक साथ जुड़ने में, गीतों के द्वारा परमेश्वर का महिमा और आराधना करने में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद की। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि इस धरती पर रहकर दो जन एक मन होकर किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करे, वो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं। विश्वास करें कि आज हमने जो भी प्रार्थना किया है, जो भी बातों को लेकर आया है, एक मन होकर प्रभु के सम्मुख में हमने रखा है, उन बातों का उत्तर हमारा परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनकर उत्तर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर महान आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज जब हमने आराधना किया, परमेश्वर ने जो वचन मेरे हृदय में डाला, उस वचन से आज थोड़ी देर का मनन हम करेंगे। हम पढ़ेंगे याकूब की किताब, याकूब के पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 11वां पद। परमेश्वर का पवित्र वचन से नए नियम से याकूब के किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 11वां पद। कोई भी जन पढ़कर मदद करे। याकूब 5 का 11। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। प्रेरित याकूब अपने पत्री लिखते वक्त पहले अध्याय में परीक्षा और प्रलोभन में स्थिर रहने के विषय में एक विश्वासी को निर्देश देते हैं। दूसरे अध्याय में आकर विश्वास कर्म में लाने के लिए कहते हैं। तीसरे अध्याय में आकर स्वर्गीय ज्ञान के विषय में परमेश्वर का दास परमेश्वर के लोगों को बताते कि स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। और चौथा अध्याय में आकर परमेश्वर का दास याकूब इस प्रकार कहते हैं कि संसार से मित्रता करना, उससे दोस्ती करना अनेक प्रकार के परेशानियों को ले आएंगे, और ये परमेश्वर से दूर होने का एक जरिया करके परमेश्वर का दास बताते हैं। लेकिन 5वीं अध्याय में आकर परमेश्वर का दास याकूब दुख में धीरज धरने के विषय में परमेश्वर के लोगों को समझाते हैं। और यहां पर कहते हैं कि जो धीरज धरते हैं दुख में, उसे तुम धन्य कहते हो। और इस बात को हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं कि और अंत में परमेश्वर ने उसे कैसा आशीष या परमेश्वर की ओर से उसने कैसे प्रतिफल पाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अत्यंत करुणा और दया प्रकट करने वाला परमेश्वर है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, ही इज ए कंपैशनेट गॉड। परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। आज सुबह का वक्त परमेश्वर के आत्मा से होकर आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया हुआ परमेश्वर का वचन है कि जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, जिसके नाम का मनादी हम करते हैं, वो परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारा परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया। शायद हम परमेश्वर से दूर रहते होंगे हमारा परेशानियों की वजह से, लेकिन आज परमेश्वर की आवाज आप सुनते हैं तो परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, परमेश्वर अपना तरस आपके ऊपर प्रकट करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का पवित्र वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर अपना
तरस दिखाया। हालेलुया। जरूर परमेश्वर ने लोगों के पापों के विरुद्ध उनको सजा दिया, लोगों को परमेश्वर के ओर से या परमेश्वर से दूर भागने से परमेश्वर ने सजा दिया, दंड दिया। लेकिन हर समय परमेश्वर ने अपना अनुग्रह, परमेश्वर ने अपना तरस लोगों पर प्रकट किया। बाइबल के अंदर यह विश्वास किया जाता है कि सबसे पहला किताब अय्यूब के किताब लिखा गया। उस अय्यूब के किताब में इस प्रकार परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में अपने तरस को प्रकट किया। हमें मालूम अब अय्यूब के जीवन के विषय में, अय्यूब अत्यंत धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और अच्छे कर्मों को करने वाला था। लेकिन शैतान इस बात को उसके जीवन में देखते हुए, जलन करते हुए परमेश्वर से परमेश्वर को चुनौती देते हुए कहा कि तुमने इसे संभाल कर रखा है, हर प्रकार की आशीष से दिया है, इसीलिए वो तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारा आराधना करने वाला, तुम्हारे सम्मुख में अपने बच्चों के लिए बलियां चढ़ाने वाला एक व्यक्ति बनकर वो भक्ति का साथ जीवन जी रहे। अगर ये सब कुछ उसके जीवन से हटा दिया जाए, अगर उसके जीवन में दुख भेज दिया जाए, वो जरूर परमेश्वर को त्याग कर अपने जीवन को खो देंगे। वो तुम्हें छोड़कर, परमेश्वर से शैतान इस प्रकार का है कि तुम्हें छोड़कर, तुम्हें परमेश्वर ये तुम्हें भूल जाएंगे करके कहा। परमेश्वर ने बोला तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी करना है कहो। और जो कुछ भी अय्यूब के जीवन में था, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसने परमेश्वर का विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि इस प्रकार कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम पवित्र माना जाए, उसके नाम को महिमा मिले। ये देखकर शैतान फिर से कहा, तुमने उसे बाड़ा बांध कर संभाल कर रखे हैं, उसे मेरे हाथों में दो, उस वक्त वो तुम्हें त्याग देंगे। परमेश्वर ने कहा उसके आत्मा को नहीं छूना, उसके शरीर बहुत सारे परेशानियों से, बहुत सारे बातों से, बहुत सारे चीजों से वो दुखित होकर परमेश्वर के सम्मुख में टाट ओढ़कर बैठा रहा। लेकिन एक बार भी उसने अपने मुंह से परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहा। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, जब अय्यूब के जीवन में आई विपत्ति को देखते हुए, सुनते, उसके दोस्त लोग दूर देश से उसे भेंट करने के लिए, अय्यूब के परिस्थिति को देखकर, अय्यूब के शरीर के घावों को देखकर, जिसमें से कीड़े निकलते हुए देखकर, उसके दोस्त लोग एक सप्ताह तक उसे बात नहीं कर पाया। वो चुप रहकर वो रोने लगे अय्यूब की इस बातों को देखकर। लेकिन एक सप्ताह के बाद परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि एक एक करके उसका दोस्त लोग उससे बातें करने लगा। जब कभी भी उन्होंने मुंह खोलकर अय्यूब से बातें किया, अय्यूब को दोषी ठहराया, अपने सारे बातों से अय्यूब को दोषी ठहराया। लेकिन अय्यूब ने कहा कि क्या मनुष्य का पुत्र तुम मुझे दोषी ठहराओगे? मैंने परमेश्वर का सम्मुख में विश्वास योग्यता से मेरे जीवन जिया करके हर बार उसने अपने दोस्तों को जवाब दिया, लेकिन एक भी बार परमेश्वर के विरोध में कोई भी शब्द नहीं बोला। उसके हालात को देखते हुए उसका पत्नी भी उसके पास आकर कहने लगा कि इस परमेश्वर को कब तक पकड़ा रखेगा, इसे त्याग कर, इसे छोड़कर तू मर जा करके। उसका परिस्थिति को देखकर, उसको दुख को देखकर उसका पत्नी बोलने लगा। तब भी वो कहते कि तुम एक मूर्ख स्त्री के समान बात कर रही हो। भला और बुरा दोनों परमेश्वर की ओर से आते। अगर परमेश्वर ने हमें भलाई से तृप्त किया तो कभी हमारा बुराई जब हमारे जीवन में आते हैं तब भी हमें परमेश्वर का महिमा करना चाहिए करके परमेश्वर का दास अय्यूब बातें करते हैं। तब भी वो परमेश्वर के विरोध में कोई भी बात नहीं करते। आखिरी अध्यायों में जब अय्यूब के किताबों में जब हम आते हैं,
वहां पर आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्वयं अय्यूब को प्रकट होकर अय्यूब से बातें करते हैं, कई प्रकार के सवाल करते हैं और अय्यूब कहते हैं मैंने सुना था कि परमेश्वर है, लेकिन आज मैं परमेश्वर का आवाज को सुनता, आज मैंने अपनी आंखों से परमेश्वर का महानता को देखता, मैं अभी चुप रहूंगा करके परमेश्वर के सम्मुख में अय्यूब निर्णय लेते। तो परमेश्वर कहते अपने दोस्तों के लिए, उसके लिए तू मेरे सामने प्रार्थना कर, उनका पापों को क्षमा के लिए प्रार्थना कर। जब अय्यूब उठकर परमेश्वर के सम्मुख में अपने दोस्तों के लिए बलि चढ़ाते हुए प्रार्थना करते, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, जो कुछ भी उसने खोया परमेश्वर ने उससे दुगना वापस कर दिया। मेरा प्यारा, आज सुबह का वक्त मैं आपसे परमेश्वर के आत्मा से होकर कहना चाहता, आपका परिस्थिति पहले जैसा नहीं रहा होगा, आपका परिस्थिति में बहुत सारे परेशानी आपके जीवन में आए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपको बुद्धि उपदेश देते हैं कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, जिस परमेश्वर ने आपको पापों से बचाया, जिस परमेश्वर ने अपना पुत्र देकर हमें प्रेम किया, वो परमेश्वर कहते हैं विश्वास में दृढ़ रहो और धीरज धरे रहो, अंत तक जो धीरज धरेगा उसको बचाया जाएगा। परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी आशीषों को हालेलुया देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन में देखते हैं, अलग अलग लोगों के जीवन में परमेश्वर ने तरस खाया। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब हम रूत का किताब देखते हैं, वहां पर रूत एक मोआबी स्त्री जो मोआब देश से आए, उसके 10वां पीढ़ी तक परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति में नहीं आ सकते थे, लेकिन रूत ने एक निर्णय अपने सास के साथ खड़े रहने का, जीवित परमेश्वर की आराधना करने का, जीवित परमेश्वर का जगह पर जाने का, उस रोटी के भवन में बेथलेहम में जाने का जब उसने निर्णय लिया, परमेश्वर का तरस उसके ऊपर आया। उस किताब में बोअज नामक एक व्यक्ति को हम देखते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के छाया के रूप में उसके गुणों को लोग प्रदर्शित करते हैं। उसके वो बोअज के विषय में इस प्रकार लिखा गया, रूत के ऊपर उसने तरस खाया। उसके लिए, रूत के जीवन के लिए एक छुड़ाने वाले का काम, छुटकारा देने वाले का काम बोअज ने किया। आज परमेश्वर का आत्मा से होकर मेरी आवाज को सुनने वालों को मैं ऐसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला। शायद आपका मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा, शायद आपके हाथों में जो कुछ भी था वो सब कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं रूत को जैसे मैंने फिर से प्रफुल्लित किया, फिर से मैंने जैसे उसे प्रॉस्पर किया, आई कैन प्रॉस्पर यू, आई कैन मेक वेज फॉर यू। परमेश्वर यूं कहते तुम्हारे लिए मैं मार्ग खोलकर मैं तुम्हें प्रफुल्लित और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। धीरज धरे रहो क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खाया है। चाहे लोग आपके साथ रहे ना रहे, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि हमारे विरोधी कौन हो सकता है। वो हमारे ऊपर तरस खाकर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह निचले धरती पर रहकर सेवकाई कर रहे थे, जब हम लूका समाचार को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों के साथ जब नईन नाम के गांव की तरफ एंटर कर रहे थे, वो प्रवेश कर रहे थे, वहां पर इस प्रकार लिखा, उस नगर के अंदर से एक हालेलुया अर्थी को लेकर, एक शव शरीर को लेकर, एक विधवा का बेटा जो मर गया था उसका शव शरीर को लेकर कब्रिस्तान की ओर लोग जा रहे थे। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, परमेश्वर ने यीशु स्त्री को देखा, उस विधवा को देखा, उसके ऊपर तरस खाया, उस अर्थी को छुआ और उस पर लेटा हुआ उस शव शरीर से कहा कि हे बालक उठ। वो उठकर बैठकर बातें करने लगा। हालेलुया। उस विधवा के जीवन का तमाम आश्रय, तमाम आशा, तमाम स्वप्न उसके खत्म हो चुके थे, लेकिन मेरा परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखकर उस पर तरस खाया और उसके जीवन के तमाम स्वप्न को परमेश्वर ने लौटा दिया। आज परमेश्वर के आत्मा से होकर एक नबूवत के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता, यदि परमेश्वर का सम्मुख में
में अब रोकते हैं, अब विलकते हैं। मेरा परमेश्वर आपके खोए हुए स्वप्नों को, आपका मरा हुआ करके समझा हुआ स्वप्नों को मेरा परमेश्वर आज आपके जीवन में पुनरुत्थित करने वाला, उससे फिर से जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मुलाकात हालेलुया उस विधवा के एकलौता पुत्र से हुआ तो ओ हालेलुया परमेश्वर ने महान आश्चर्य कर्म उसके जीवन में किया। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर योग करता हूं, यदि परमेश्वर का पहला उठा के साथ आपके मुलाकात हो जाते हैं, आज सुबह का वक्त परमेश्वर आपका हालात को बदलने के लिए तैयार है। जब हम लोग 18 वहां पर 7, 8, 9 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक विधवा के विषय में लिखा है जो बार बार न्यायाधीश के पास जाते हैं अपना मुकदमा के लिए न्यायाधीश के सामने रिक्वेस्ट करने वाले, विनती करने वाले एक विधवा के विषय में पाते हैं। लास्ट में न्यायाधीश इसका विनतियों को सुनकर उसके मुकदमा का उसके लिए न्याय चुका कर देते हैं। उसके नीचे परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, दिन रात अपने चुने हुए लोग जो परमेश्वर से प्रार्थना करते, क्या परमेश्वर उनके न्याय चुकाने के लिए देर करेगा? परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर। जब मैं और आप परमेश्वर का सम्मुख में जो प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में जो विलकते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखकर हमारे लिए तरस खाकर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का सेवक आए थे शुरुआत में, जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के विषय में, परमेश्वर का राज्य के विषय में लोगों को समझा रहे थे। मरकुस सुसमाचार में इस प्रकार लिखा गया, एक कोढ़ी उनके बीच में खड़े होकर कहने लगा, यदि परमेश्वर तू चाहता है तो मैं चंगा हो सकता हूं। प्रभु को उस परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया और उसे कहा कि मैं चाहता हूं करके कहकर उसे छू कर चंगा किया। वो भीड़ में आ नहीं सकते थे, वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते थे, वो किसी मंदिर में जा नहीं सकते थे, किसी याजक के पास जाकर अपना शुद्धिकरण के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर कहने लगा, यदि तू चाहता है तो मैं चंगा हो सकता हूं। मेरा परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, मेरा परमेश्वर ने उसके ऊपर तरस खाया और उसे छू कर चंगा किया। आज शायद आप कहते होंगे, मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं परमेश्वर, आप मेरे घर आए और मुझे छुए, मुझे चंगा करे, मुझे इस परेशानी से छुड़ाए, मैं इसके लिए योग्य नहीं करके शायद आप विलकते होंगे, शायद आप कहते होंगे मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन आज सुबह का वक्त जब मैंने और आपने परमेश्वर की आराधना किया, इस पवित्र वचन सुनते वक्त अपना वचन भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर यूं कहते, मैं चाहता कि तू चंगे हो जा, मैं चाहता कि तू इस परेशानी से बाहर आ। परमेश्वर छू कर चंगा करने वाला परमेश्वर, हाथ बढ़ाकर पत्रोस को निकाला हुआ परमेश्वर आज आपको भी निकालने के लिए यहां पर उपस्थित है। लेकिन आपको और मुझको धीरज धरकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ही इज कंपैशनेट। परमेश्वर अपना तरस हम पर प्रकट करते हैं। प्रभु का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट दिया गया। ये बातें सुनकर प्रभु यीशु मसीह भीड़ भाड़ के इलाका छोड़कर जंगल की तरफ चले गया। जब प्रभु यीशु मसीह जंगल की तरफ चले गया करके लोगों ने, भीड़ ने सुना, तो भीड़ भी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंच गया। जब यीशु मसीह ने देखा, भीड़ को देखा, वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया
वो बैठकर उन्हें परमेश्वर का राज्य के बारे में 3 दिन और रात परमेश्वर ने अपने वचन से उन्हें सिखाया। और तीसरा दिन जब अंत हुआ, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, यीशु मसीह अपने शिष्यों से बुलाकर कहा, इस भीड़ को खिलाने का कार्य तुम्हारा है, इन्हें खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ करके परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया अपने शिष्यों से कहा। और शिष्य लोग कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हम 200 दिनारी से भी कुछ खरीद कर भी लेके आए तब भी किसी को पूरा नहीं होगा करके जब अब शिष्य लोगों ने जब कहा, शिष्यों में से एक आकर कहते हैं मैंने देखा एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछलियां है। प्रभु यीशु मसीह कैसे कहते हैं उसे यहाँ ले आओ। प्रभु यीशु मसीह का पास वो 5 रोटी और 2 मछली जब ले आते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहते हुए उन रोटियों को तोड़कर बांट देते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार लिखा, 5000 पुरुष ने उसे खाया और 12 ठोकरी और वापस वो बाकी उन्होंने बटोर लिया था। मैं परमेश्वर के आत्मा से होकर इस वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आप टूटे हुए अवस्था में, तोड़े हुए अवस्था में होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यो कहते हैं, परमेश्वर आशीष देने के लिए आपको तोड़ कर रखा है। वो परमेश्वर ने इसीलिए आपको तोड़ा, कुछ चीजों में आपको तोड़ने की, टूटने की जरूरत था, इसीलिए परमेश्वर ने आपको तोड़ा और तोड़कर टूटा हुआ अवस्था में आप रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें आशीष देने के लिए, अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरने के लिए मैंने तुझे तोड़ा है। याद रखना, मेरा तरस तुम पर है। लोगों को देखकर, भीड़ को देखकर तरस खाए वो परमेश्वर, मेरे और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर तरस खाते हैं। क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का उस समय के इंतजार करेंगे? परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, धीरज जो धरते हैं वो धन्य है, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। यदि तरस परमेश्वर खाता है, उससे परमेश्वर हालेलुया, उससे जिस व्यक्ति को परमेश्वर तरस खाते हैं, उससे के हाथों से कोई भी उसे हालेलुया छीन नहीं सकते। परमेश्वर ने मूसा के जीवन में जब छोटा सा बच्चा था, जब उसके माँ ने टोकरी में उसे बंद कर कर नील नदी में वो बहा दिया था, तब मेरा परमेश्वर ने मूसा के ऊपर तरस खाया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, जब मूसा को नील नदी में बहा दिया गया, वो फिरौन का पुत्री को परमेश्वर ने राजमहल से निकाल कर उसी जगह पर लेके आया जहां वो टोकरी बह रहे थे, जहां पर मूसा लेटा हुआ टोकरी बह रहे थे। उस टोकरी को उठाने में, उस टोकरी को खोलने में परमेश्वर ने फिरौन के पुत्री को हालेलुया मजबूर किया। तो मैं आपसे इस प्रकार परमेश्वर का आत्मा से होकर कहना चाहता, शायद आप भी ऐसे नदी में एकांत अवस्था में अकेलापन में बह रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं, मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं, कभी मैं जीऊंगा नहीं, शायद मेरे जीवन का अंत करके शायद आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर यो कहते हैं, मैं तुम्हें बुलाकर तुम्हारे लिए एक फिरौन का पुत्री भेजकर तुम्हारा हालात को, तुम्हारा हालेलुया उस टोकरी को खोलकर तुम्हें वहां से उठाकर राजा महल पर बिठा दूंगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र देकर हमें प्रेम किया। अगर पिता ने हमें एकलौता पुत्र दे दिया तो क्या हमें बाकी सब कुछ नहीं देगा? हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें आशीष देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। कई बार हम परेशानियों से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर कहते हैं धीरज धरो, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम पर हालेलुया अपना कृपा दृष्टि रखते हैं, चाहे हमारा जीवन किसी भी विषय में उलझा हुआ क्यों ना हो। आज अगर परमेश्वर का सम्मुख में मैं और आप एक निर्णय लेते, जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया, उस परमेश्वर के
पीछे मैं चलूंगा करके जिस दिन आप निर्णय लेकर परमेश्वर का सम्मुख में वापस आ जाते हैं, उसी दिन परमेश्वर आपके लिए महान आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आपके ऊपर तरस आता है। मेरा परमेश्वर आप पर तरस खाते हैं। क्या आप परमेश्वर किस तरस को समझते हैं? शायद आप गुस्से में बहुत कुछ परमेश्वर के विरोध में कह देते हैं, लेकिन अय्यूब ने अपने जीवन में गुस्सा आने का बावजूद भी अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर के नाम को कोई हानि नहीं पहुंचाया। कोई भी दोष बात प्रभु यीशु मसीह के लिए, जीवित परमेश्वर के लिए उसने नहीं कहा। जब समय आ गया, परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ वापस कर दिया, दुगना करके। मेरे इस आवाज को सुनने वालों मेरा प्यारो, आज सुबह का वक्त इस आराधना के दिन में परमेश्वर का आत्मा योग कहते हैं, परमेश्वर आप पर तरस खाते हैं। क्या आप इस तरस के अधीन में आएंगे? आप अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, काम धाम छोड़कर भटकते हुए जीवन जी रहोगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने का वायदा किया है। जितने भी वायदा मैंने तुम्हारे साथ किया है, इस धरती पर रहकर तुम जीवित रहते वक्त उन तमाम वायदाओं को मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। क्या आप निश्चयता के साथ, इस निर्णय का साथ, प्रभु के साथ चलने का निर्णय के साथ प्रभु के पास आएंगे? प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार चेतावनी देते हैं, जो परमेश्वर को छोड़कर जाते हैं उनके नाम परमेश्वर मिट्टी पर लिख कर रखते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का साथ चलते हैं उनके नाम परमेश्वर के मेमने के किताब में, जीवन के किताब में लिख कर रखते हैं। जिन्हें परमेश्वर जानते हैं उन्हें परमेश्वर उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। उनके प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर अपना कान खोल कर रखते हैं। जब हम सकेती में पढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो छुड़ाने के लिए तुरंत निकल कर आते हैं। जैसे 136वां वचन से गिरा उसके 4वीं आयत में पढ़ते, परमेश्वर का करुणा सदा की है, क्योंकि उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करते। वो लाल समुद्र को भी दो भाग करने वाला परमेश्वर, यरदन नदी को दो भाग करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, शत्रु के अधीनता में रहने वाला तमाम आशीषों को छुड़ाकर हमारे लिए देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हम पर तरस खाते, वो आप पर तरस खाते। सुबह का वक्त परमेश्वर आपसे निश्चयता के साथ कहना चाहते कि मैं तुम पर तरस खाता और तुम्हें मैं छुड़ाने का सारा प्रयास कर चुका, और परमेश्वर के ओर से हमारे उद्धार के लिए आज्ञा और आदेश निकल चुका है। उससे टकराने वाला, उसे तोड़ने वाला, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन में 43वां अध्याय यशायाह नबी का किताब इस प्रकार लिखा, 45वां अध्याय में इस प्रकार लिखा कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कराऊंगा। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में महान आश्चर्य कर्म करते हैं। प्रभु के आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस सप्ताह परमेश्वर की ओर से एक महान आश्चर्य कर्म का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर बाढ़ जो होने वाले लोगों के जीवन में आशीष देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का दया अपरंपार है, वो अत्यंत तरस से भरा हुआ है। परमेश्वर में आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्या हम इस परमेश्वर का सम्मुख आकर इसकी आराधना और उपासना करेंगे? क्या इससे हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे? परमेश्वर कहते हैं जो धीरज धरता है वो धन्य है, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए महान आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि वो आप पर तरस खाते हैं। परमेश्वर इस पवित्र वचन के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे।